एक स्टडी पॉइंट। आज मैं ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10th का एक थ्योरम प्रूव करने वाला हूँ, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, जिसका दूसरा नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसे शॉर्ट में बीपीटी भी बोला जाता है। थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था समरूप त्रिभुज में कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इसको हम लोगों को प्रूव करना है और आप लोगों को फाइनल जो एग्जामिनेशन होता है क्लास 10th का, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है और 5 गो आपका थ्योरम है, उसमें से एक न एक क्वेश्चन ऑलवेज आपका क्या करता है, वेरीफाई करता है क्वेश्चन में। तो हम लोग जानते हैं कि ये थ्योरम किस प्रकार प्रूव करेगा। ठीक है बुआ, देखिए क्वेश्चन में है किसी त्रिभुज में, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए बुआ, एक त्रिभुज हम लोग बना लिए ABC। उसमें कह रहा है बुआ एक भुजा के समांतर, तो BC के समांतर में एक रेखा खींच लिया DE। खींची गई सरल रेखा जो मैं BC के समांतर एक DE सरल रेखा खींचा हूँ, वह अन्य दो भुजाओं को क्या करता है, वह समान अनुपात में विभाजित करता है। इट मीन्स देखिए यह D बिंदु पर काटा और यह E बिंदु पर काटा, तो इसका और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा, एक अनुपात में विभाजित करेगा। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बुआ, AD बटा DB इजकल टू क्या करेंगे, AE बटा EC। ये हम लोगों को प्रूव करना है और आपको क्वेश्चन में दे दिया है स्टेटमेंट में थेल्स प्रमेय की कि DE जो है बुआ समानांतर है BC के। तो आप सिद्ध कीजिए कि AD बटा DB इजकल टू होगा AE बटा EC। तो आप लोग जब कोई भी क्वेश्चन को प्रूव कीजिएगा, कोई भी थ्योरम को प्रूव करिएगा, तो 3-4 बातों को ध्यान रखिएगा ऑलवेज। सबसे पहले जो आपको स्टेटमेंट में चित्र में दिया रहेगा उसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद जो आपको सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए और आप ये त्रिभुज में जो कंस्ट्रक्शन कीजिएगा वो कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए और उसके बाद प्रमाण से आप लोग क्या कीजिए, प्रूव कीजिए। तो बुआ जो ये स्टेटमेंट में दिया हुआ, ये फिगर में दिया हुआ वो मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद प्रूव करता हूँ। देखिए बुआ, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। अब देखिए बुआ, इसमें आपका दिया हुआ है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, मतलब त्रिभुज ABC में DE जो है समानांतर है BC के। इट मीन्स DE पैरेलल है BC के और आप लोगों को सिद्ध करना है। तो हम लोग लिख रहे हैं सिद्ध करना है AD बटा DB इजकल टू है AE बटा EC के। अब रचना पर हम लोग चलते हैं। तो रचना में आप लोग देखिए, रचना में हम लोग क्या करते हैं, एक DE से इस पर लंब डाल देते हैं और E से AB पर लंब डाल देते हैं। इट मीन्स D से AC पर लंब डाल देते हैं और E से AB पर लंब डाल देते हैं। अब ये जो लंब डाले इसको G मान लीजिए और इसको F मान लीजिए। ठीक है, तो बुआ हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं DG लंब है AC पे और EF लंब है AB पे। मीन्स इसी प्रकार में है, यह AC है और यहाँ D है और यहाँ G है। तो लिख सकते हैं DG लंब है AC पर और EF लंब है किसके, AB पर। यह हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं और कंस्ट्रक्शन में यहाँ बना लीजिए 90 डिग्री और यहाँ बना लीजिए 90 डिग्री। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं DG लंब AC तथा EF लंब AB और हम लोग B से E को मिला देते हैं और D से C को मिला देते हैं। तो और BE तथा CD को मिलाएं, BE तथा CD को मिलाएं। ये आप लोगों का रचना हो गया कि DG जो लंब है AC पर और EF लंब है AB पर और D से एक बिंदु E पर मिलाए और D से क्या चीज पर मिलाए बुआ, C पर मिलाए। इट मीन्स B से E पर मिलाए और D से कहाँ मिलाए, C पर मिलाए। तो एक BE रेखा हो गया और एक आपका क्या हो गया, DC हो गया। दोनों को मैंने मिला दिया। अब हम लोगों को प्रमाण से चलते हैं जो आप लोगों को प्रूव करना है।
तो परिमाण में हम लोग क्या करेंगे, यह जो त्रिभुज है, एक आपका त्रिभुज बना रहा है एडीई, एक त्रिभुज बना रहा है बीडीई, एक त्रिभुज बना रहा है सीडीई और एक क्या बना रहा है एडीई। तो चारों त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे और एरिया को क्या करेंगे, जो जो कुछ कटेगा इसमें से उसको काट देंगे और उसके बाद एक केस इधर निकाल लेंगे और एक केस इधर निकाल लेंगे। जो आपको प्रूव करना रहेगा वह चला आएगा। तो देखिए परिमाण में हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले त्रिभुज एडीई की बात करते हैं। तो लिख रहे हैं त्रिभुज एडीई में एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, इट मीन्स त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इट मीन्स 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए बुआ यहाँ पर आपका 1/2 हो गया, लेकिन इसका आधार क्या है, तो देखिए एडी आपका इसका आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हाफ इंटू एडी इंटू ई, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यह आपका त्रिभुज एडी का एरिया निकल गया। अब त्रिभुज किसका निकालेंगे बुआ, बीडीई का हम लोग एरिया ज्ञात करेंगे। तो आगे लिखते हैं त्रिभुज बीडीई में एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई बराबर हाफ इंटू, अब देखिए जब त्रिभुज बीडीई की बात करेंगे तो यह आपका डीबी आपका हो जाएगा आधार, लेकिन ऊंचाई आपका सेम रहेगा, इट मीन्स ईएफ ही रहेगा। तो लिख सकते हैं हाफ इंटू डीबी इंटू ईएफ, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो ईएफ से ईएफ कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर आपका क्या आ जाएगा, एडी बाई डीबी चलाएगा। तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट तथा सेकेंड से एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई बराबर है हाफ इंटू एडी इंटू ईएफ बटा हाफ इंटू डीबी इंटू ईएफ। इससे ये कैंसिल आउट और ये इससे ये कैंसिल आउट। यहाँ तक किसी भी आदमी को दिक्कत है? देखिए बुआ हम लोग क्या किए, एडी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, बीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। जब दोनों को बाटा किया, इट मीन्स अनुपात में लाया, दोनों को भाग दिया, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, ईएफ से ईएफ कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या हम लोग का, एडी बटा डीबी बचा। तो अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे देखिए किस प्रकार सॉल्व होता है। आगे लिखेंगे बुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई बराबर एडी बटा डीबी। जो हम लोगों को प्रूफ करना था एडी बाई डीबी एलएचएस में, उसको हम लोग एडी बाई डीबी ले आया। एडी बाई डीबी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी बराबर एडी बटा डीबी, इसको हम लोग थर्ड मान लिए। तो आपने देखा जो हम लोग को प्रूव करना था एलएचएस में, वो एलएचएस आ गया है। अब हम लोग आरएचएस की ओर सोचेंगे। तो जिस प्रकार त्रिभुज एडी के क्षेत्रफल से हम लोग ये कंसेप्ट ले आया और बीडी के क्षेत्रफल से ये कंसेप्ट ले आया, तो फिर से हम लोग मानते हैं त्रिभुज एडी में, और इसमें हम लोग आधार मान लेंगे एई को। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, डीजी हो जाएगा। तो फिर से हम लोग लिख रहे हैं पुनः त्रिभुज एडीई में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बराबर हाफ इंटू, इसका देखिए आधार आपका एई हो जाएगा। जिस प्रकार एडी जब आधार था तो मेरा लंब ईएफ हो जा रहा था, जब आपका एई को आधार मानिएगा तो डीजी मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो एई इंटू डीजी, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब ये त्रिभुज का काम हो गया, अब बीडीई का भी काम हो चुका है। अब हम लोग सीडीई पर आएंगे। तो लिख रहे हैं त्रिभुज सीडीई में एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई बराबर, इसका आधार आपका ईसी हो जाएगा और लंब डीजी रहेगा। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार फर्स्ट तथा सेकेंड को सॉल्व किए हैं, उसी प्रकार 4 तथा 5 को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई बराबर हाफ इंटू एई इंटू डीजी बटा
हाफ इंटू ईसी इंटू डीजी। डीजी से डीजी कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो आपका आया एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई बराबर एई बटा ईसी। इसको 6 मान लीजिए। आपने देख रहा है, जब समीकरण 3 को देखिएगा और समीकरण 6 को देखिएगा तो एडी और एडी बराबर है। तो जब आपका ऊपर की बराबर है तो हम लोग को नीचे की, इट मीन्स अंश जब बराबर है तो हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बीडी और सीडी क्या लिखेंगे, समान आधार तथा आधार के समांतर रेखा पर स्थित है। कोई दिक्कत है? जब समान आधार तथा आधार के समांतर रेखा पर स्थित रहता है कोई भी रेखा तो वह क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इट मीन्स अगर त्रिभुज का आधार बराबर है, समांतर रेखा बराबर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग अब लिखते हैं 3 तथा 6 से त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज सीडीई समान आधार तथा आधार के समांतर रेखा बीसी पर स्थित है। देखिए, जब हम लोग 3 तथा 6 समीकरण को लिए तो लिखे हम लोग त्रिभुज बीडी और त्रिभुज सीडी, त्रिभुज बीडी और त्रिभुज सीडी समान आधार तथा आधार के जो समांतर रेखा बीसी है उस पर यह स्थित है। तो जब समान आधार तथा आधार के समांतर रेखा पर स्थित रहता है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी, और रीजन में डाल देंगे। जब दो त्रिभुजों के समान आधार तथा समांतर रेखा बराबर हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे तो एडी बटा डीबी को और एई बटा ईसी को एलएचएस और आरएचएस में लिख देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो आगे आप लोग देखिए, इतना तो आप लोगों का हो गया। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, यह आधार को जब इक्वल कर दिया तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। आगे बउआ लिखेंगे, इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई। इसको 7 मान लीजिए। रीजन में डालिएगा, जब दो त्रिभुजों के समान आधार तथा आधार के समांतर रेखा बराबर हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे। यह आपका रीजन है। ठीक है, जब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए एडीई बटा त्रिभुज बीडीई बराबर एई बटा ईसी। इसको 8 मान लीजिए। और आपने समीकरण 3 में देखा था कि एडी बटा बीडी, त्रिभुज एडी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी था तो एडी बटा डीबी आया था। तो जब हम लोग 3 तथा 8 को ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो 3 तथा 8 से एडी बटा डीबी बराबर है एई बटा ईसी के। हिंस प्रूफ अतः सिद्ध हुआ। यही हम लोग को